उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। तभी अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो लगा कि हवा होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और जैसे ही पर्दा हटाया, सामने भाभी खड़ी थीं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था। उन्होंने बिना कुछ बोले एक छोटा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और इशारे से कहा, अभी मत खोलना, सही समय पर समझ आएगा। मैं हैरान था, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गईं। दिल तेज धड़क रहा था। हाथ में पकड़ा लिफाफा जैसे कोई राज छुपाए बैठा था। मैं उसे देखता रहा, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे छत पर आना, लेकिन अकेले आना और किसी पर भरोसा मत करना। मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या है जो भाभी इस तरह छुपा रही हैं? और किसी पर भरोसा मत करना का मतलब क्या था? समय जैसे रुक गया था। घड़ी की हर टिक टिक दिल की धड़कन से टकरा रही थी। जैसे तैसे 12 बजे मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। मैं पलटा। भाभी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं वो किसी और को नहीं पता। मैं चुप था, बस सुन रहा था। उन्होंने मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया। इसे खोलो। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक फोटो देखकर मैं चौंक गया। वो हमारे घर की थी, लेकिन बहुत पुरानी, और उसमें एक दरवाजा दिख रहा था जो मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, ये क्या है? भाभी ने धीमे स्वर में कहा, ये इस घर का वो हिस्सा है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था और कोई उसके बारे में बात नहीं करता। मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। लेकिन क्यों? भाभी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर हिम्मत है तो कल रात इसी चाबी से उस दरवाजे को खोलना और खुद सच देखना। इतना कहकर वो पीछे हट गईं। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुकी थीं। अब मेरे हाथ में सिर्फ चाबी थी और दिमाग में अनगिनत सवाल। अगले दिन पूरा समय बेचैनी में बीता। क्या सच में कोई छुपा हुआ हिस्सा है इस घर में? और अगर है तो वहां क्या होगा? रात होते ही मैं फिर उसी जगह पहुंचा जहां फोटो में दरवाजा दिख रहा था। थोड़ी खोज के बाद सच में एक पुराना बंद दरवाजा मिला, जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली और जैसे ही ताला खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जहां कुछ लिखा हुआ था, सच हमेशा छुपा नहीं रहता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक खेल है जो अब शुरू हुआ है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मैं वहीं खड़ा रह गया। भाभी सामने थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत समय से किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? आप मुझे यहां क्यों लाई? भाभी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, क्योंकि अब समय आ गया था कि कोई इस खेल को खत्म करे। मेरे हाथ में पकड़ी चाबी भारी लगने लगी। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा, डायरी, आईना, सब जैसे किसी पुराने राज की कहानी सुना रहे थे। भाभी ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, ये घर, ये कमरा और ये सब जो तुम देख रहे हो, ये किसी खेल के लिए नहीं था। ये एक चेतावनी थी, जिसे हर बार नजरअंदाज किया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हुई, लेकिन डर अभी भी था। तो फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? भाभी ने मेरी ओर देखा और पहली बार उनकी आंखों में हल्की नरमी आई। क्योंकि तुमने सवाल पूछना नहीं छोड़ा, और सच हमेशा उसी को मिलता है जो उसे ढूंढता है। मैं चुप हो गया। कमरे की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। मैंने डायरी उठाई, आखिरी पन्ना खोला। इस बार उस पर साफ लिखा था, सच जान लिया गया है, अब ये खेल खत्म होता है। मेरे हाथ हल्के से कांपे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। इस बार दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और जैसे कमरे का सारा बोझ अपने साथ ले गई। मैं बाहर आया, पीछे मुड़कर देखा। कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं।
भाभी धीरे धीरे मेरे पास आईं और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब सब ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। रात वही थी, लेकिन एहसास बदल चुका था। हाथ में चाबी अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा थी और दिमाग में जो डर था वो कहीं खो चुका था। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे पता था, हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य हमें मजबूत बनाने के लिए भी होते हैं।